बच्चों टुडेज टॉपिक इज सर्ड्स। अब सर्ड्स होता क्या है बच्चों? सो इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट. So basically it's a irrational root of a irrational root of a positive rational number. मतलब क्या है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? irrational root of a positive rational number. So let's say पॉजिटिव रैशनल नंबर लेता हूं मैं 2. अगर हम इस पे रूट डाल दूं तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा. तो एक्चुअली ये इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर जो है बच्चों वो रैशनल नंबर है तुम्हारा. लाइक फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 7 है तुम्हारा 7 पॉजिटिव नंबर, लेकिन रूट डालने के बाद इट्स इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये बच्चों याद रखना कुछ कुछ चीज है. ये जो साइन है उसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और इरेशनल नंबर जो अंदर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट. तो रेडिकल साइन और ये अंदर रेडिकेंट है बच्चों. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 16. अब ये क्या होगा? ये सर्ड होगा या नहीं होगा? पहली बात तो बच्चों अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, और रूट लगाने पे वो इरेशनल नंबर बनना चाहिए. लेकिन रूट 16 क्या होता है? 4 है ना, तो आंसर इसका रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये सर्ड नहीं होगा बच्चों. सर्ड का मतलब क्या? रूट लगाने के बाद या रेडिकल साइन लगाने के बाद या क्या बोलते हैं क्यूब रूट या जो भी कुछ है, you should get an irrational number. If you're getting a rational number, then it is not a surd. 2.3. Question 2 का फर्स्ट. They are telling you which are the following are surds. ठीक है, आपको पहचानना है. क्यूब रूट ऑफ 51. बच्चों पहली चीज तो सिंपल देखने का एकदम कि रैशनल नंबर है या नहीं अंदर, और क्यूब रूट डालने पे इसका कुछ आंसर तुम सॉल्व करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने जाओ तुम लोग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बहुत सिंपल है, वो भी तुमको आगे बताऊंगा. ठीक है, लाइक अभी बताता हूँ. चलो 51 है. 51 5 प्लस 1 3 6 होता है, तो 3 सा 17 एंड 17 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 17. इसको आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, 17 का भी कुछ नहीं होता, 3 का भी कुछ नहीं होता. सो इट्स सिंप्लीफाइड ही है ये वाला. तो ये इरेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि तुमको इसका आंसर कुछ मिल नहीं रहा है आगे. ठीक है, इट्स एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ सर्ड. ये सर्ड है. क्वेश्चन नंबर 2. फोर्थ रूट ऑफ 16. ठीक है बच्चों, ये 4 ऊपर है, याद रखना. तो 16 को ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, 2 जा 8. तुम स्कूल में करते थे ना 8th में, तो वापस 2 जा 4, 2 जा 2 एंड 2 1 जा. तो कैसे लिख कर सकते हो इसको? इसको सब डाल देने का फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब फोर्थ रूट है, तो बच्चों जितना रूट होता है ना उतने नंबर्स बाहर आते हैं रूट के. तो 4 है तो 1 2 3 4, तो 2 बाहर आ जाएगा. ओके बेटा, सिंस यू आर गेटिंग अ आंसर ऑफ इट रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. ये सर्ड नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट अ सर्ड. देखो बेटा, आई विल टेक एग्जांपल नंबर 3 नाउ. फिफ्थ रूट ऑफ 81. अब तुम लोग क्या बोलोगे, 18 9 का होता है, लेकिन नहीं बच्चों, सुनो ध्यान से. अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 9 इंटू 9, तो फिफ्थ है ना, तो 5 नंबर्स बाहर आने चाहिए, लेकिन 5 तो है ही नहीं उसके अंदर. 5 नंबर्स तो है ही नहीं, 5 9 तो है ही नहीं इसमें. तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा, तो ये रूट ही रहेगा, ऐसा कैसे ही रहेगा. देखो इट इज अ सर्ड, क्योंकि 5 9 है ही नहीं इसमें. ठीक है, या अगर तुम 3 से भी डालो इसको, 3 कितना सा 81, 3 2 जा 6, 7 जा 3 9 जा 3 3 जा.
3 1 जा, तो 4 3 हो गए, हमको 5 चाहिए, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इसके। तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग, रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कुछ भी बाहर नहीं आएगा बच्चों, नथिंग विल कम आउट। 5 है ना, जितना देखो ये ऑर्डर है बेसिकली, ये ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोलते हैं हम, 5 को 3 को, ये 4 है, ये सब ऑर्डर है जिसके ऊपर टकले पे होंगे, टकले पे जो भी होगा बच्चों वो ऑर्डर होगा तुम्हारा, याद रखना, जो भी टकले पे होगा उसको तुम ऑर्डर बोलोगे। यहाँ पर 4 है, अगर एक और 3 आता तो क्या होता, अगर आता तो 5 है बाहर तो 3 बाहर आ जाता, अगर फिफ्थ रूट होता तो, अगर मैंने लिखा होता फोर्थ रूट यहाँ पर और ये 4 मिल रहे ना अपने को, तो 1 3 बाहर आता, तो तब ये सर्ड नहीं होता, तब ये सर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 5 था और 3 ही 4 ही 3 थे, तो ये बाहर नहीं आया, इसके लिए ये सर्ड है बच्चों, क्योंकि वैसा का वैसा ही रहेगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है, याद रखना, ऑर्डर कुछ नहीं होता तो 2 होता है। अब ये क्या है, 256 क्या है, 16 का है ना, 16 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या 16 होता है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि इसका तुमको एक रैशनल आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर ये देखो फिफ्थ वाला, क्यूब रूट ऑफ 64, करो इसे सॉल्व करो, कैसे करोगे, 64 2 जा 32, 2 जा 16, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 2 एंड 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5 6, बराबर के नहीं, तो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 होता है ना बच्चों, देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो यहाँ पर 3 है, ऑर्डर तुम्हारा 3 है, ऑर्डर तुम्हारा 3 है, और यहाँ पर तुम्हारे पास 3 4 है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। अब इसका रूट में आंसर नहीं मिल रहा है तुमको, तुमको रूट में इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो बच्चों दिस इज नॉट अ सर्ड, it is not a surd anymore. Example from my side, like for example let's say ये फिफ्थ वाला एक ले लेते, चलो रूट ऑफ 22/7, तो देखो ये रैशनल नंबर है, और रूट मतलब ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 ही होगा, कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। अब बताओ बच्चों 22/7 है, इसका रूट लिया, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, और तो ये सर्ड ही होगा, इज अ सर्ड, क्योंकि ये रूट के अंदर ही रहेगा जिंदगी भर तक। ओके, दिस इज द वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ और ले लेता हूँ, चलो मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेता हूँ, माई एग्जाम्पल, अब तुम सोचना थोड़ा, चलो लेट्स से मैंने ले लिया रूट 52, रूट 52 निकालते चलो, 2 जा 26 जा, 2 जा 13 जा एंड 13 1 जा, तो ये क्या आ जाएगा, चेक भी कर लेने का, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 13, तो 2 इंटू 13, बाहर कुछ नहीं होता मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो 2 निकल, ये 2 निकल जाएंगे ना, 2 बाहर निकलेंगे और सेम ही नंबर निकलते बच्चों, तो अंदर क्या बच जाएगा, कुछ बचा है ना अंदर, अरे कुछ बचा है ना बच्चों, तो ये रूट में है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद भी, therefore it is a surd, it is a surd, like for example रूट 68, इसका चेक करना है सर्ड है या नहीं, तो वापस 2 से डिवाइड कर लो, 2 जा 34 जा, 2 जा 17 जा एंड 17 1 जा, तो 2 इंटू 17, कुछ नहीं मतलब ऑर्डर 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 रूट 17, ये भी सर्ड होगा बच्चों, क्योंकि रूट के अंदर कुछ तो है ना, तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट कि सर्ड है या नहीं। 25 बच्चों, ये 5 में जाएगा, तो 5 25 जा, 5 5 जा
एंड 5 वन जा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 है ना ऑर्डर, और सब सेम ही है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो तुम लोग को वैल्यू मिल गई, therefore it is not a surd. लेकिन यहां पर देखो, फोर्थ रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, अब 4 है ना इधर, ये 5 बाहर तो आ नहीं सकता बच्चों, तो ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है इसका, therefore it is a surd, क्योंकि रूट के अंदर कुछ तो है। 4 रूट 18, ये 4 बच्चों बाहर है, ये ऑर्डर में नहीं लिखा इधर ऊपर, ऐसा याद रखना। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा अगर मैं पूछूंगा, तो ऑर्डर तुम्हारा इसका आएगा 2। अगर ऐसा होता तो फोर्थ रूट ऑफ 18, तब ऑर्डर 4 होता, इसका ऑर्डर कितना होगा 2, कुछ नहीं लिखा होता मतलब 2, ये 4 बाहर ऐसे ही लिखा है मैंने। चलो अब ये सर्ड है या नहीं पता करना है अपने को, सिंपल है, 18 2 जा 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके बच्चों, करके भी देखने का, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। ओके बच्चों, तो इसको अंदर पुट कर दो, 4 18 है, तो ये अंदर पुट कर दो, क्या जाएगा 3 इंटू 2, बच्चों ऑर्डर 2 है तुम्हारा, ऑर्डर 2 है, तो 3 इंटू 3, देखो कोई भी दो नंबर नहीं निकाल सकते, तुम्हारा मन करेगा नहीं भैया हम तो 2 और 3 निकाल देंगे, कोई भी दो नंबर बाहर नहीं निकाल सकते, ऑर्डर 2 है, तो सेम काइंड ऑफ नंबर है ना वही बाहर निकलेंगे, तो ये ऑर्डर 2 है, 3 और 3 है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और बेचारा 2 अकेला रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2, तो अंदर कुछ तो है ना बच्चों, therefore it is a surd, therefore it is a surd, therefore it is a surd, therefore it is a surd। बताने हैं, क्यूब रूट ऑफ 7, थर्ड रूट ऑफ 7, तो इसका ऑर्डर कितना 3 हो जाएगा, और 5 रूट 12 है, बच्चे लोग 5 लिखते हैं, गलत है बच्चों, 5 तो बाजू में नंबर लिखा है मैंने, अगर ऐसा होता तो ऊपर आता टकले पे, तब जाकर के ऑर्डर तुम्हारा जो है 5 होता, लेकिन ये ऐसे ही लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तो ऑर्डर 2 होता है, इसमें 4 लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है मतलब 2 होगा, और नीचे क्या दिया मैंने, थर्ड रूट ऑफ 18, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, समझ गए, 3 बाहर लिखा है मैंने, ऊपर टकले पे 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, अगर इधर 4 होता तो ऑर्डर 4 होता, 5 आएगा तो ऑर्डर 5, याद रखना, समथिंग कॉल्ड है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, जो अपन एक्चुअली कर रहे थे अभी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड मतलब सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, जितना हो सके उतना, लाइक फॉर एग्जाम्पल रूट 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना मतलब इसको डिवाइड कर, देखो पहले तो इसको ऐसे लिखो, 2 2 कितना जा 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3, बाहर ऑर्डर 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3, तो बच्चों ये इस सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जो अपन एक्चुअली कर रहे थे अब तक, मैं तुमको प्रैक्टिस करवा रहा था इसी चीज की, कि सर्ड को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है, कैसे रखना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रूट 82, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो क्या होता है 82, 241 जा, कर ही नहीं सकते आगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ये। ओके बेटा, इसको कैसे लिख सकते अपन, 2 इंटू 41, आगे कर ही नहीं सकते इसको, 41 जाएगा ही नहीं किधर भी, और 2 को बाहर लेकर आ सकते नहीं हो, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो एक ही 2 है यहाँ पर, अगर 2 होते तो एक बार आता, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है तुम्हारा। तो देखो इसको अपन पहले ले लेते हैं, टू पॉइंट 3 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स, आपको सिंप्लीफाई करना है सर्ड्स को। पहला क्वेश्चन है रूट 27, रूट 27 को आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे लिख सकते हो, 27 3 जा 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, ऑर्डर 2 है बच्चों, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, तो 3 रूट 3, ये इसका सिंप्लीफाई वर्जन हो गया। ओके बच्चों, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स, रूट 50,
कर लो, डिवाइड कर लो यार। 2 जा 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा। करके भी देख लो, 5 5 जा 25 एंड 5 25 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अब तुम लोग ये नहीं बोल सकते भैया 2 और 5 बाहर चला जाएगा, नहीं, ऑर्डर 2 है, दो सेम नंबर्स बाहर जाएंगे, दोनों में से कोई एक, मतलब 5√2। ओके बच्चों, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं बच्चों। तो थर्ड वाला देखो, √250, 2 जा 125 जा, 5 जा 25 जा, 5 जा 5 जा, 5 1 जा, भी चेक भी कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 25 2 जा 250, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ऑर्डर कितना है बाहर, 2 है ना, ऑर्डर कितना है बाहर, 2 है, तो दो 5 में से कोई, सब 5, सबके सब 3 5 नहीं जाएंगे बाहर क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो जितना ऑर्डर होते हैं उतने 5 में से एक 5 जाएगा, तो 5 एक 5 जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 5 बचेगा। तीनों नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि बच्चे लोग तीनों भेज देते हैं, ऑर्डर 2 है तो 5 इंटू 5 25। देखो इसको ऐसे समझो, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2 है, 5 इंटू 5, तो दो 5 में से एक 5 जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों बच्चों, ये √25, 5 इंटू 5 क्या होता है, √25, √25 इज 5, तो वो लॉजिक से वो बाहर जाता है। बाहर क्यों जाता है उसका रीजन भी मैंने बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा 5√10, 2 इंटू 5 10, तो 5√10। कैसे आता है देखो आंसर इसका, देखो 112, 2 कितना सा 56 जा, 2 28 जा, 2 14 जा, ओके, 2 7 जा एंड 7 1 जा, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16 एंड 16 इंटू 7 इज 112। बच्चों ऑर्डर 2 है, अब तुम लोग क्या करोगे, सिंपल है, देखो ऑर्डर 2 है तो एक बंच इसका गया बाहर और एक बंच इसका गया, √7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4√7। ये तरीके से आपको करना है बच्चों। रूट ऑफ 168, तो 168, 2 जा 84, 2 जा 42, 2 जा 21। बेटा निष्का 7 से कैसे जाएगा, जा सकता है बट ठीक है, मतलब 7 करेगी तो भी चलेगा, लेकिन फिर 3 जा 7 जा एंड 7 7 7 1 जा 7, वैसा कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बच्चों ऑर्डर 2 है तो दो पैर में से एक पैर जाएगा, दो 2 है ना, ऑर्डर 2 है तो अगर 3 होता तो ये पूरे तीनों 2, तीनों 2 में से एक 2 जाता फिर। अब ऑर्डर 2 है तो ये 2 और अंदर ये 2 बचेगा, आपने 4 लिखा है बेटा इधर, 2 इंटू 2 4 नहीं बाहर लेकर आया, रूट के अंदर 2 इंटू 2, रूट इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू 2 मतलब √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। इसका लॉजिक ये बेटा, इसका लॉजिक ये बेटा, √2 इंटू 2 मतलब √4, इसका आंसर 2 होता है, तो दो रूट में से दो उसमें से एक बाहर गया अगर ऑर्डर 2 है तो। ऑर्डर 3 होता तो क्या होता बच्चों, ये वाला 2 भी जाता बाहर, ठीक है। अंदर क्या बच गया, ये एक 2 बच गया, 3 और 7 बच गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 42, तो ये तुम्हारा आंसर है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3√12 है, तो 12, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 जा 12, तो 3 ऐसे और 12 कैसे रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 3 को भूलना मत बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ही देखते हो रूट वाले को, इसको भी बेटा भाव दे दो थोड़ा। अभी ऑर्डर 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू ये 2 में से एक ही बाहर और √3 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 6√3। बच्चों आंसर हो जाएगा 6√3। कितने लोगों को रॉन्ग आ गया, ये भी इतना सिंपल था। अब 7√15, 15 कैसा होगा,
5 3 जा एंड 3 1 जा, तो 5 इंटू 3 होगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते तुम लोग आगे। 5 कैसे, ऑर्डर 2 है तो 2 5 होने चाहिए थे या 2 3 होने चाहिए था, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। सो ऐसा लिखो स्टेटमेंट, दिस इज ऑलरेडी इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू कैन नॉट सिंप्लीफाइड फर्दर ऑन। बच्चों 3 रूट 8, 8 2 जा 4 जा 2 2 1 जा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऑर्डर 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 रूट 2, और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 रूट 2। इसको ऐसे मत लिख देना, इसको पूरा ऐसे कर दिया, ये सब मत करना, होता है पेपर में, गलत हो जाएगा वो। ओके बेटा, अब ये वाला देखो, 7 रूट 48, 48 को ऐसे लिख सकते हो, 2 जा 24 जा, 2 जा 12 जा, 2 जा 6 जा, 3 2 जा एंड 2 1 जा। ये इसको तुमको ऐसे करना तो ऐसे भी करो, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 टू 16, एक सेकंड रुको, 16 इंटू 3 48। ओके बेटा, ये रफ कर देता हूं मैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, अब 7। बच्चों ऑर्डर 2 है तो ये एक बंच इसमें से एक जाएगा, इसमें से एक जाएगा, तो 7 इंटू टू और अंदर बच जाएगा रूट 3 वाला, तो ये हो जाएगा 2 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 रूट 3, दिस विल बी द आंसर। 98, सिंप्लीफाई करना है, 98 2 जा 49, 7 7 जा 7 1 जा, तो ये 3 2 इंटू 7 इंटू 7, डोंट फॉरगेट इज 3। और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मैं गलती बताता हूँ, ये दोनों दो 7 को बाहर ले रहे हैं और इसको भी भूल जा रहे हैं, बच्चों गलत है ये, ऑर्डर 2 है, दो 7 है तो एक ही 7 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 7 रूट 2, 3 इंटू 7 21 रूट 2, ये तुम्हारा आंसर है बेटा। इसको देखो 125 कैसे लिख सकते हो, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ये हो जाएगा 4 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है बच्चों, तो यहाँ पर ये तीनों देखो बेटा सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ, तो ये 3 है, तो पर 3 के पेयर बनाओगे और 3 में से एक बाहर जाएगा, तो 5 4 इंटू 5 विच इज 20। ये सर्ड है भी नहीं बच्चों, एक्चुअली ये सर्ड है भी नहीं, ऐसे ही मैंने दे दिया ये वाला।